नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में अब आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए चेहरों में आज हम स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। इनका क्या प्रभाव रहा और इन्होंने कैसे भारतीय समाज को प्रभावित किया। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पर रहते थे। रामकृष्ण परमहंस था स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु का नाम, जो कि एक महान संत और विचारक थे। इनके बचपन का नाम, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय का विवाह शारदा मणि मुखोपाध्याय से हुआ था। शारदा मणि मुखोपाध्याय हुआ था और ये मानवीय मूल्यों के पोषक थे। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। नरेंद्र ने अपना नाम महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। महाराज खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। और स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, व उद्बोधन नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, वेदांत, फिलॉसफी, इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं। बहुत सी किताबें हैं, बहुत से उनके निबंध हैं, बहुत से उनके लेख हैं, जो अलग अलग किताबों की शक्ल में प्रकाशित होते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के बेल्लूर नामक स्थान पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कलकत्ता के बेल्लूर नामक स्थान पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा 1800, ठीक ना। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1897 में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता के बेल्लूर नामक स्थान पर हुई। किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त, जो भी आपको नाम याद रहे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बेल्लूर नामक स्थान में की। इसके पहले वह 1893 में वह शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था, अमेरिका के शिकागो में। वहाँ भाग लेने पहुँचे, बड़ी मुसीबत झेल करके, और शिकागो पहुँचे तब पश्चिमी संसार को पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। यानी पहली बार भारतीय संस्कृति, है ना, की जो महत्ता है, उन्होंने पहली बार पश्चिमी देशों को अवगत कराया। शिकागो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था और अमेरिकावासी भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। क्योंकि उनकी आवाज़ कहा जाता है कि एकदम अंदर से आई हुई थी और बड़े प्रेम से उन्होंने इसको किया था, जिसने पूरी सभा को सम्मोहित सा कर लिया था। घंटों तालियां बजती रहीं और पहली बार उन्होंने भारतीय संस्कृति को वहाँ पर पूरे विश्व के धर्मों के लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था और बहुत प्रभावशाली तरीके से भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि भूखे व्यक्ति को धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। भूखे व्यक्ति को धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। उनकी प्रथम बड़ी प्रमुख उक्ति रही है यह कि भूखे व्यक्ति को पहले खाना खिलाइए। इन्हें नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, आधुनिक राष्ट्र का आध्यात्मिक पिता, नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। ये वेदांत दर्शन पर अपनी बातें रखा करते थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, जो कि 1896 में गठित हुआ था। लौटने के बाद उन्होंने तब जाके रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। मार्गरेट नोबल, है ना, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया, इनकी प्रमुख शिष्या थीं। यह मूर्ति पूजा के समर्थक थे तथा इनकी मृत्यु बहुत ही कम अवस्था में 1902 में हो गई थी। मुख्य तथ्य इसमें याद रखने वाली बात है कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी, अतः 2 पत्रिकाओं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन का इन्होंने प्रकाशन किया, है ना, और इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। रामकृष्ण परमहंस का गठन कब किया, ये तथ्य आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब दूसरे हम लोग समाज सुधारक की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके माता पिता शंकर के भक्त थे तो इनका नाम पड़ गया था मूल शंकर। ये काठियावाड़ के ब्राह्मण कुल में 1824 में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम पंडित अम्बा शंकर था। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। जी हाँ, दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना ही आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था। पुनः वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। वह पूरे भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक करना चाहते थे। वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। इनका जबरदस्त खंडन करते थे। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था। स्वामी दयानंद ने की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 में प्रकाशित हुई थी, तो इन्होंने हिंदी में लिखी है। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। प्रश्न आता है कई बार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। इन्होंने पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर प्रदान किया। जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए थे, शुद्धि आंदोलन चला करके उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में उनका स्वागत किया। स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर अमेरिका का एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद को है। वेदों की स्थापना पुनः करने की जो श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को ही जाता है। 1863 में उन्हें झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए, झूठे कर्मकांडों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। बहुत बार प्रश्न पूछता कि पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई थी? तो झूठे कर्मकांड, दिखावा, है ना, आदि का विरोध करने के लिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहरा दी थी। ये कहा करते थे वेद भारत के आधार स्तंभ हैं तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। ये क्या कहते थे कि वेद जो है भारत के आधार स्तंभ है तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। इनका एक प्रसिद्ध नारा यह भी है, एनी बेसेंट ने बताया था कि स्वामी दयानंद जी ने एक नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये स्वामी दयानंद का यह शब्द एनी बेसेंट ने सबको अवचित कराया था। पाखंड खंडन, वेद्य भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार मत खंडन इनकी रचनाएं हैं, है ना। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार मत खंडन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये कहा करते थे कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं। जैसे अंग्रेज कहा करते थे ना, हम आपको गुड गवर्नेंस देंगे, है ना, आप लोग क्या आज़ादी लेंगे। तो यह कहा करते थे स्वामी दयानंद कि आप कितना हम अच्छा शासन दे दीजिए, लेकिन स्वशासन, खुद का शासन तो नहीं देंगे ना। इसलिए जो है वो कहा करते कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। बहुत बार प्रश्न ये आता है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग यही स्वशासन, है ना, स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद ने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर इन्होंने हमेशा से जोर दिया। अब सवाल आता है कि प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किसने किया? बताइए। प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किसने किया? तो आपको पता है कि प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया था, है ना। कभी कभी सवाल आता है कि तुलसी राम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनको कालानुक्रम के अनुसार
सुमेलित कीजिए। ते ही कालानुक्रम तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ये 3 इसी क्रम में हुए हैं। ठीक है। लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जो एक ही गुरु के शिष्य थे, है ना। स्वामी श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। लाला लाजपत राय, लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, है ना। लाला लाजपत राय, लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, है ना। तो इनके गुरु जो है स्वामी दयानंद ही थे। आइए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई तो आपको पता है, 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कब हुई तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई। स्वराज शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल कौन किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल स्वामी दयानंद ने किया था। गौरक्षिणी सभा की स्थापना किसने की? तो गौरक्षिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने ही की थी। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया तथा अंतरजाति विवाह, विधवा विवाह, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार का समर्थन किया। क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, यह कथन सत्य है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में हुई। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में जो वेदांत सोसाइटी गठित हुई थी वो 1896 में गठित हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। लेकिन जो एक्चुअल वेदांत सोसाइटी थी जो भारत में स्थापित हुई थी उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1816 में की थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।